नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस तुला राशि चैनल में। आपका स्वागत है। दो बड़ा नुकसान कर बैठेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको हम बताने वाले हैं कि ऐसा आपको क्यों करना है। दोस्तों, इस समय आप अपना मुंह जितना बंद रखेंगे उतना ही आप फायदे में रहेंगी। दोस्तों, ये बात सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको हम बताने वाले हैं कि ऐसा आपके साथ क्या होगा और आपको अपना ही मन क्यों बंद करके रखना होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समय एक जैसा नहीं होता है और समय के साथ इंसान भी बदलता रहता है। तो ऐसे में आपको या जो समय है इस विचार आपको अपना मुंह बंद करके रखना होगा, क्योंकि यदि आप अपना मुंह खोलेंगे तो लोग नहीं बल्कि आप स्वयं अपना नुकसान करवा बैठेंगे। लगते हैं कि आपको अपना मुंह बंद करके क्यों रखना चाहिए। ऐसा आपको बहुत ही सावधानी के साथ अब रहना होगा, क्योंकि यदि आप अपने आप के आसपास के लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि कुछ आपके सामने कुछ ऐसी स्थिति आएगी जिसके चलते आपको मौन धारण करके पूरी तरह करके रखना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि किन किन मामलों में आपको अपना मुंह बंद करके रखना है, कि समस्याओं में आपको चुपचाप रहना है और किन लोगों ने आपके मुंह बंद करके रखना चाहिए। दोस्तों, इन सभी के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पहले जो क्षेत्र आपका होने वाला है दोस्तों, पारिवारिक जीवन में। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति आपको बहुत ही ज्यादा बेवजह परेशान करता है, बहुत ही ज्यादा शरारत करता है, तो ऐसे में दोस्तों आपको इन बातों को नजरअंदाज करना होगा, अपना मुंह बंद रखना होगा। नहीं तो दोस्तों बेवजह विवाद का स्थिति खड़ा हो जाएगा, जिसके चलते घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको इस मामले छोटू की गलतियों को नजरअंदाज करना होगा। दोस्तों, संभव है कि आपने किसी के राज को यदि अपने मन में दबाकर रखा है, या आपका ही कोई ऐसा राज्य है जो आप नहीं चाहते हैं कि घर वाले जाने, तो आपके घर वाले आपसे वह बातें मुंह से खुलवाने की कोशिश कर सकते हैं कि आप उन बातों को बता दें। इससे आप बड़े मुसीबत में भी फंस सकते हैं। दोस्तों, वही दूसरा जो क्षेत्र रहने वाला है, ये जानने से पहले जो भी भगवान शिव शंकर माता पार्वती के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यार से एक लाइक जरूर कर दे। शादी आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। माता पार्वती व शिव शंकर के आशीर्वाद से जीवन की हर खुशी आपको प्राप्त होगी। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो वह भी आपका जन्म जन्म के लिए हो जाएगा। तो दोस्तों आप जरूर लिखिए। उसी के साथ दोस्तों दूसरे क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं, जहां पर आपको एकदम मुंह बंद करके रखना होगा। तो दोस्तों, इस दौरान यदि आप 4 से 5 लोगों के बीच में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको सोच समझकर बोलना होगा, अन्यथा वे लोग आपके बातों को समझ नहीं पाएंगे, आपके बातों में छिपी हुई गहराइयों को समझ ना पाए और इसके वजह से आपका लोग मजाक बना दे, आपकी बातों का मजाक उड़ा दे। तो दोस्तों ऐसे में आपको इसलिए अपना मुंह पूरी तरह से भर के रखना होगा, नहीं तो आप बेवजह के मजाक के पात्र बन जाएंगे। आपके बेइज्जती होने में समय नहीं लग सकता है, इसलिए इन बातों की सावधानी रखें। दोस्तों, 2 और ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आपको अपना मुंह बंद करके रखना होगा। ये 2 क्षेत्र तो साधारण क्षेत्र थे, लेकिन अब जो क्षेत्र के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वह आपके लिए सावधानियां से चलने वाला क्षेत्र रहेगा। यदि इन क्षेत्रों में आप गलती से भी अपना मुंह खोले तो सारा दोष आपके ऊपर आ सकता है, आप झूठे आरोपों में फंस सकते हैं। तो दोस्तों, तीसरा जो क्षेत्र होने वाला है, इस दौरान यदि आपसे कोई भी व्यक्ति सलाह लेने आए, किसी बात के लिए राय मशवरा करे, तो आप उन्हें बिना मांगे और मांगने पर भी किसी भी व्यक्ति को सलाह बिल्कुल भी ना दें। जब भी आप किसी को व्यक्ति आपको अपना दुश्मन समझ बैठते हैं, ये चीज़ आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। आप इस दौरान किसी के अच्छे के लिए कुछ भी ना करें, नहीं तो वह आपको स्वार्थी समझने लग सकता है। उन्हें ये लगेगा कि आप अपने मतलब के लिए कुछ कह रहे हैं, किसी के पचरा में आप पड़ने से बच जाए। दोस्तों, इस दौरान जो 4 क्षेत्र है जिनमें आपको अपना मुंह बंद करके ही रखना होगा, नहीं तो आप इसमें तो बहुत बड़े विवादों में भी घेर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप विद्यार्थी हैं या युवा है या आप बुजुर्ग हैं, तो आपके यदि आसपास कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई बहुत बड़ी होती है, तो वहां पर आप किसी को कुछ इस दौरान भावनाओं में बहकर किसी से कोई भी ऐसा वादा ना करें जिसे भविष्य में आपको पूरा करना मुश्किल हो। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी नई वस्तु की खरीदारी संभव है, वाहन एवं भवन सुख की प्राप्ति संभव है। इस दौरान आपको लव पार्टनर की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, परिजन आपके प्रेम को स्वीकार कर सकते हैं। शादीशुदा व्यक्तियों को घर परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होगा। आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना बेस्ट देते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह आपको मनचाही सफलता और धन की प्राप्ति होगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो आपका बाजार में फंसा हुआ धन अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा और आपको कारोबार में बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। सप्ताह की शुरुआत में आप किसी नए कार्य की शुरुआत अथवा नई कला सीखना प्रारंभ कर सकते हैं। इस दौरान आप अपने जीवन से जुड़े कुछ एक बड़े निर्णय लेंगे, जिसके भविष्य में दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। इस दौरान किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की मदद से सरकारी कामकाज पूरे होंगे। राजनीति से जुड़े लोगों का कद और पद बढ़ सकता है। इस पूरे सप्ताह परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। संतान से जुड़े जरूरी काम पूरे होंगे। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप किसी पर्यटन स्थल की या का प्रोग्राम बना सकते हैं। आपकी यात्रा
सुखद एवं मनोरंजक साबित होगी। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। लव पार्टनर से मेल मुलाकात के खूब अवसर प्राप्त होंगे और उसके साथ रिश्ता मजबूत होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। भटकने और भ्रमित होने के फर्क को इस सप्ताह आपको बारीकी से समझना होगा। आपको ताकत का मत छोड़ना पड़ सकता है। कई बातों को नजरअंदाज करने का ये समय रहेगा। कई नई जानकारियां सामने आएंगी। पढ़ाई लिखाई शोध से जुड़ा समय। वही प्रेमी जोधों के प्रेम संबंध मजबूत हो सकते हैं। इस सप्ताह कोई पहले का छो हुआ काम करना पर दहक सकता है, या जो काम टल रहा था वह इस हफ्ते पूरा हो जाएगा। आपको घर से पूरा समर्थन मिल रहा है, इसका भरपूर लाभ उठा पाएंगे और निश्चिंत रहेंगे और आप अपनी ऊर्जा किसी कार्य से जुड़ी इच्छा को मूर्ति में लगा पाएंगे। सत्ता से जुड़ा कोई संघर्ष आपके इर्द गिर्द बना हुआ है जिसको इस हफ्ते आप सुलझा पाएंगे, उसकी जड़ एज तक पहुंच पाएंगे। किसी तरह के वाद विवाद से बचने की जरूरत रहेगी और स्वास्थ्य को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरतिए। प्रेम संबंध इस हफ्ते मजबूत बने रहेंगे। निजी संबंधों में प्रगति आएगी। कोई ऐसा काम मत करिएगा जिससे कार्यस्थल पर आपके सम्मान को ठेस पहुंचे। आपको इस बात को लेकर भी सतर्क रहना पड़ेगा कि आपकी किसी निजी बात पर प्रकाश पड़ डट सकता है या वह जगजाहिर हो सकती है। शुरुआत में खर्चे बड़े रहेंगे, कुछ कमी महसूस होगी, अचानक कुछ खर्च हो सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि हालातों के नियंत्रण की छाप आप ही के पास है और सप्ताह के अंत तक आप अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर पाने में सक्षम होंगे। लोगों की सेवा करेंगे या किसी प्रकार की मदद करेंगे तो आपके कार्य को सराहना मिल सकेगी, आपके लिए बेहतर होगा। आप आपके कार्यक्षेत्र में आपको पहचान मिल सकती है। आपको नियंत्रण करने के कई अच्छे बुरे ऊंचे नीचे पहलू समझने पर डीडी आ सकते हैं। आप सिर्फ काम करते जाएं और यह ना देखें कि उसका क्या नफा नुकसान या असर लोगों पर पड़ी डीडीएच रहा है, वह भी ठीक नहीं है। विवादों से बचने का समय रहेगा। जहां आपको इस हफ्ते खूब सराहना मिलती हुई दिखती है वहीं सप्ताह के दूसरे भाग में तकरार और कहासुनी की ऊर्जा बनी हुई है। आर्थिक रूप से समय मजबूत है। सप्ताह के अंत में आर्थिक लाभ की ऊर्जा बनी हुई रहेगी। आपको ये समझना होगा कि किसी भी चीज में आसक्ति रखने से सफलता नहीं मिलती। जब आप बहुत सी चीजों के बारे में सोचना छोड़ कर देते हैं तब वह आपकी जिंदगी में घटित होती है। और इस बारे में भी ध्यान दें कि हमारी हद वही होती है जो हम खुद पर आरोपित करते हैं। भय से बाहर आ पाएंगे और बीते समय से आप अब उभर पाएंगे। अतीत में हुए किसी तरह के कपट से मध्यम समय से अब आप उभर पाएंगे। आप में इतनी परिपक्वता आ चुकी है कि आप कई बड़े मसले संभाल सके। आप कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम करेंगे, चाहे आप किसी भी कार्यक्षेत्र में हो। या ये कहा जा सकता है कि यह हफ्ता लोगों से जुड़ने के लिए, नेटवर्किंग और कनेक्शन बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है। लोगों से सही जानकारी और आर्थिक लाभ हो सकता है। ये समय रहेगा कि आप अपने अहम से बाहर आएंगे। सप्ताह के अंत में किसी तरह के वाद विवाद से बचे। किसी तरह की कहासुनी, तकरार या खटपट के चलते आप अपना समय खराब नहीं होने देंगे। घर की मरम्मत से जुड़े काम करवा सकेंगे। सेहत अच्छी रहेगी। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो नौकरी में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जिन जातकों ने अभी अभी नया ऑफिस ज्वाइन किया है उन्हें ऑफिस के कायदे कानून को समझकर ही काम करना होगा, अन्यथा आप परेशानी में फंस सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार में आप किसी प्रकार का धन का निवेश न करें, अन्यथा आपको हानि हो सकती है और आप मानसिक तनाव में भी आ सकते हैं। आपको यदि पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो कल आपका व्यवहार आपके पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ में तालमेल बनाकर चलें जिससे आपका व्यापार और अधिक उन्नति कर सकता है। युवा जातकों की बात करें तो आपका दिन युवा जातकों के लिए अच्छा रहेगा। कार्य करने में थोड़ी सी सावधानी से आपको बहुत बड़ी सफलता सकती है। यदि आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपनी नौकरी से संबंधित पढ़ाई करें जिससे आप अपने करियर को भविष्य में और अधिक अच्छा बना सके। आप बहुत समय के बाद में अपने जीवन साथी के साथ में अकेले समय बिताएंगे। इस समय को आप यादगार बनाने का प्रयास करेंगे। रवि योग और रोहिणी नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है जिससे प्रदोष व्रत का महत्व बढ़ गया है। साल 2023 कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगा जिसके बाद नए साल का आगाज होगा। साल 2024 से पहले इसी समय के आखिरी में कई राशियों के जीवन में बदलाव आने वाला है क्योंकि आदित्य मंगल राजयोग कई राशियों पर अहम असर डालेगा। ज्योतिष में आदित्य मंगल राजयोग को बहुत शुभ माना गया है। किसी की कुंडली में ये ग्रह अनुकूल स्थिति में होता है तो उसके जीवन में आश्चर्यजनक सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। साल के अंतिम सप्ताह में बुध ग्रह आपके राशि में गोचर करने वाला है। इतने सारे शुभ योग का निर्माण हुआ है जिसके चलते आपका जीवन मानव धन्य हो गया। अब आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा क्योंकि आपके नए साल बाद ही शुभ रहेगा। दोस्तों, आपके घर पर जो देवी देवता आने वाले हैं इसके ऊपर भी हम कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके घर पर यदि कोई साधु संत, भिखारी या कोई भी कुछ मांगने वाला आता है तो आप ऐसे लोगों को नजरअंदाज ना करें, इससे आपके जीवन में खाली तिजोरी भी भर जाएगी। इसका कहीं पर ढिंढोरा ना पीटे। दोस्तों, आप जितना लोगों की मदद करेंगे भगवान आप कितनी मदद करेंगे, यह बात आप हमेशा ध्यान रख रहे। लेकिन ध्यान दें कि नए साल की शुरुआत में यदि कोई व्यक्ति धन का उधार लेने आता है या फिर जिनकी हमेशा की आदत है कोई ना कोई वस्तु या पैसा मांगते ही रहते हैं तो आप ऐसे लोगों को कुछ भी ना दे, नहीं तो आप अपना घर आए तिजोरी भी खाली कर देंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दें यह आपका कोई साधारण समय नहीं है, बस आपसे कुछ ही दिनों
में आपका एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या कि जिंदगी में क्या खास होने वाला है। दोस्तों कहते हैं हर बुरे दिन के बाद एक नए दिन की शुरुआत होती है, तो वही नया समय आपके जीवन में है। आपका जीवन धन्य हो जाएगा जब आपके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी खुशियां मिलेंगी। आपकी बहुत बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ग्रहों की इतनी शुभ स्थिति बनने के बाद आपके जीवन में खुशियां कैसे नहीं आती दोस्तों। इसके चलते आप जल्द ही किसी यात्रा पर जाएंगे जो यात्रा आपके लिए यादगार साबित होगी। किसी मित्र या परिवारजनों के साथ आप जा सकते हैं। दोस्तों अपने साल को बेहतर बनाने के लिए कुछ खास कर सकते हैं। जो लोग नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं उन लोगों को थोड़ा सावधान और सतर्क रहने की भी आवश्यकता है, अन्यथा बेवजह की किसी बात विवाद में आप फंस सकते। दोस्तों आप 2024 में हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करेंगे। आपको कार्यों के बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। इस राशि के लोगों को गुप्त धन का लाभ होगा। आपको पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति हो सकती है। कर्क राशि के लोग अपनी मेहनत के बल पर साल 2024 में वह सब हासिल करेंगे जिसके बारे में उन्होंने कल्पना की थी। आपके एकदम धन लाभ होने के योग बनेंगे और आप अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। साल 2024 में आपकी आर्थिक स्थिति 2023 की तुलना में ज़्यादा बेहतर रहेगी। अगले साल व्यापार में खूब प्रगति करेंगे। आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है जो आपको अगले साल खूब लाभ कराएगी। साल 2024 में आपकी व्यावसायिक योजनाएं सफल होंगी। इस राशि के लोगों के प्रबल धन लाभ के योग बनेंगे। इस राशि के लोगों की आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी होगी। आपके आय कमाने के नए रास्ते खुलेंगे। साल 2024 में आप अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करें। इस राशि के लोगों को साल 2024 में विदेश से अच्छी नौकरी का ऑफर मिल सकता है। पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है। गुरु के सकारात्मक प्रभाव से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। धर्म कर्म के कामों में आपका खूब मन लगेगा। लोगों के बीच आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपका पूरा ध्यान धन कमाने पर रहेगा और इसके लिए आप कड़ी मेहनत भी करेंगे। आप अपने सारे सपने 2024 में पूरे करने का प्रयास करेंगे। किसी पुराने कर्ज से छुटकारा मिलने की संभावना है। इस दौरान आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी। करियर कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी। बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। आपको घर परिवार के सदस्यों से पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा जिसकी बदौलत आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे तथा संपत्ति से जुड़े विवाद का समाधान आसानी से निकल आएगा। इस समय में आप लंबी दूरी की यात्रा का प्लान बना सकते। कार्य विशेष अथवा पर्यटन आदि के लिए की जाने वाली आपकी यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। यात्रा के दौरान प्रभावी लोगों से मुलाकात होगी जिनकी मदद से भविष्य में लाभदायक योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी। बाजार में आपकी धाक बढ़ेगी और पूर्व में किए गए निवेश का फायदा होगा। प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के तमाम अवसर प्राप्त होंगे। सिंगल लोगों की लाइफ में मनचाहे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर दे तो आपकी सेहत भी सामान्य बनी रहेगी। यदि आप बेरोजगार हैं और रोजी रोटी की तलाश में हैं तो आपको इस सप्ताह विशेष प्रयास करने पर सफलता मिलने का योग्य बनेगा। वहीं पहले से नौकरी कर रहे लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर हाँ दोस्तों आप जल्द ही इन चीज़ों में से किसी भी चीज़ की खरीदारी कर सकते हैं। ये जो समय है वह आपको बहुत आगे लेकर जाने वाला है। यदि किसी व्यक्ति के साथ कुछ तनातनी रही है जिससे आप दिल से प्रेम करते हैं उनसे आपको इस विवाद को खत्म करने की कोशिश भी करनी चाहिए। दोस्तों इस समय आपको बता दें यदि आप विद्यार्थी हैं या युवा हैं, देखिए दोस्त इस समय आपको किसी दूसरे व्यक्ति के चक्कर में आकर आपको किसी और व्यक्ति से बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। दूसरे के मामलों में टांग बिल्कुल भी ना जा रहा है, नहीं तो इससे समस्याएं आपको भी होंगी। बेवजह का विवाद और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। वैसे भी लड़ाई झगड़े में पड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आपका कोई मित्र ही आपको किसी लड़ाई झगड़े में पने की कोशिश करवाए तो आप थोड़ा दूरी बनाकर रखिए। आप अपना समय जितना हो सके अपने परिवार वालों के साथ बिताएं। आपका मन भी खुश रहेगा और आप इन विवादों से दूर रहेंगे। दोस्तों इस समय आप काम के सिलसिले में कहीं दूर यात्रा पर जा सकते हैं। ये जो समय है इस समय में आप अचानक यदि कोई योजना बनाएंगे, फिर आप अपने जीवन साथी या कहीं घूमने फिरने का मनोरंजन स्थल पर जाने की कुछ योजना बनाएंगे। तमिल मौके पर आकर वह योजना टल सकती है, तो इस बात का भी ध्यान बनाए रखें। आप इस समय पूरी ईमानदारी से हर कार्य को करें, चाहे आप बिजनेस करते हो या फिर आप कुछ भी करते हैं। वही प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। शादीशुदा लोगों के जीवन में यदि कोई परेशानी चल रही है उन परेशानियों से राहत मिलेगा, लेकिन आपको अपने बर्ताव में थोड़ा ध्यान देना होगा। वाणी पर भी ध्यान देना होगा, नहीं तो आपका बर्ताव आपके जीवन साथी को और भी ज्यादा निराश कर सकता है। वही कुशल जीवन साथी दाम्पत्य का इस स्तर में काफी ज्यादा अच्छा साबित होगा। कुछ लोग परिवार को आगे बढ़ाने की योजना बनाते नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि आप
अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, मनोरंजन के लिए आप कहीं जा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको संतान है कि संतान यदि आप अगर से दूर रहता है, बाहर रहता है, तो वापस घर आएगा, जहां पर आप दोनों का मन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। दोस्तों, आपका ये समय काफी हर्ष उल्लास से भरा रहने वाला है। वहीं आरन जीवन में जी रहे जातकों की बात की जाए तो लव लाइफ आपका शानदार साबित होगा। इस समय आपकी जो भी उम्मीद है आपकी लाइफ पार्टनर से होगी, आपकी हर एक उम्मीदों पर आप या पार्टनर खड़ा किएगा। दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप प्रेम विवाह करने जा रहे हैं तो आपको एक बार अपने लव पार्टनर का जांच करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे छल कर जाए, तो इसलिए आप किसी भी फैसले पर आने से पहले अपने लव पार्टनर के बारे में जानकारी और की गहराई से प्राप्त होंगे। दोस्तों, उसी के साथ आपको बता दें कि यदि आप अपने लव पास मिलना जुलना चाहते हैं, आपके लव पार्टनर आपकी शहरों में रहे हैं, तो इसमें आपकी भेंट मुलाकात होने की संभावना अधिक बनते नजर आ रही है। इस समय में आपको अपने करीबियों का साथ भरपूर मात्रा में मिलेगा। आपके घर परिवार के लोग आपको समझने की पूरी कोशिश करेंगे और आपका साथ देंगे। इस समय आपके पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी और इसे चलते आप एक बहुत ही खुश रहेंगे। यदि आपके पारिवारिक जीवन में किसी बात को लेकर कलह चल रहा था, तनाव चल रहा था या फिर कोई इसी प्रकार का कोई वाद विवाद चल रहा था, अब इस समय उनसे कुछ हद तक छुटकारा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग आपसे नाराज थे, अब आप उन्हें मनाने में कामयाब भी रहने वाले हैं, जिसे देखकर आपके गली मोहल्ले के लोग काफी ज्यादा आश्चर्य ना भी पड़ सकते हैं। यदि घर परिवार में कोई बंटवारे से जुड़ा मामला चल रहा है तो वह बंटवारा आसानी से भूल जाएगा। इस समय दोस्तों, आपको बता दें कि आप अपने जीवन से जुड़ा कोई बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, जहां पर आपको सोच समझकर किसी भी निर्णय को लेना होगा। जल्दबाजी में किया गया कार्य आपको नुकसान दे सकता है, साथ ही फैसला भी जल्दबाजी में आपको बाद पछतावे के कारण बन सकता है। इस समय में दोस्तों, आपके धुर विरोधी हैं, आपके शत्रु हैं, वे आपके बनते कामों में रोड़ा अटने की कोशिश कर सकते हैं। जिन लोगों के विवाह का प्रस्ताव आ रहा है या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके घर पर आ रहा है विवाह के लिए, तो ऐसे में आपके जो शत्रु है वे आपके लिए भड़काने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान बनाए रखें। यदि आपने किसी से कोई वादा किया था तो आप अपने वादे को पूरा करते नजर आने वाले हैं। इस दौरान यदि आप किसी काम में धन का निवेश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपके लिए समय अच्छा रहेगा। ये जो समय है वे आपकी परेशानियों को खत्म करने वाला रहेगा। यदि आप सरकारी नौकरी करते, अपने कामों की नीति और नियमों का पूरा ध्यान देना होगा, नहीं तो आप लापरवाही में कोई बड़ी गलती कर सकते हैं जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। जो लोग केरल को लेकर परेशान चल रहे थे, उन लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आपको अपने बड़ों की बातचीत करते समय कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। इस दौरान जो लोग विदेश जाने की योजना बना रहे थे, उनकी यह इच्छा पूरी होगी, और जो लोग नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे से काफी लंबे समय से इंतजार किया है, तो आपको कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। दोस्तों, आपने कहीं पर इंटरव्यू दिया था, तब वहां से आपको बुलावा आ सकता है। यही समय है बिजनेस के मामले में आपके मन मुताबिक लाभ देगा, जिसकी वजह से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। इस समय आपका कोई मित्र आज से कुछ मदद मांग सकता है, जिसे आप करने के लिए तैयार रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको मन मुताबिक लाभ मिल सकता है। इस दौरान आपको पसंदीदा काम करने का मौका मिलेगा। आग की तरह से आपके परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप काफी ज्यादा तरक्की करने वाले हैं। आपके घर पर छोटी मोटी योजना या फिर धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है, या जो समय है इस संबंध में आपका मन खुश रहेगा। प्रेम और स्नेह का भाव आपके मन में बना रहेगा। आप अपने डेली रूटीन को बनाए रखने की कोशिश करें। इस दौरान बड़ों का साथ और समर्थन मिलेगा, और आपसे एक यदि कोई गलती हुई है कहीं भी, तो आपकी इस गलती का पर्दा उठ सकता है। आपका मन धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ा चढ़ा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय ने आपको बता दें, आपका मन ईश्वर के प्रति ज्यादा लगने वाला है। इस दौरान आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, लेकिन आपको इसके लिए घमंड नहीं करना चाहिए। इस दौरान धन संबंध कामों में हाथ न डालें, नहीं तो कोई समस्या हो सकती है। अचानक से दौरान धन का लाभ भी आपके जीवन में बनता नजर आ रहा है, जहाँ पर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आप कई सारी चिंताओं से मुक्त हो पाएंगे। आपको इसमें कोई शुभ सूचना भी मिलेगी, जिन्हें आपको तुरंत आगे बढ़ाने से बचना होगा। व्यवसाय में आपका कोई काम बनते बनते शायद अटक सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा चिंताओं में आ सकते हैं। इस दौरान आपको बता दें कि आपका जीवन कुछ नया सिखाने वाला भी रहेगा। आप यदि किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आपका ये समय अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय सुख शांति और प्रेम से भरा रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही बढ़िया शाम गुजारने वाले हैं, और कुछ लोग तो अपने परिवार को आगे बढ़ाने की योजना भी बनाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आपका मन में यदि कोई बात है तो आप अपने जीवन साथी के साथ साझा कर सकते हैं। आपकी हर बात को समझने की कोशिश करेगा, और से आपका मन भी हल्का रहेगा। आपके वैवाहिक जीवन यदि किसी प्रकार का कोई तनाव है तो वह तनाव समाप्त होगा, आपकी चिंता समाप्त होगी। इस दौरान आपके मन अपने जीवन साथी के लिए प्रेम और स्नेह की भावना बनी रहेगी। कुछ नए लोग से आपका मेल मुलाकात भी समय में होने वाला है। दोस्तों, यदि आपने किसी से कोई धन उधार लिया था तो आप उनका पैसा वापस कर सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान
आपको बता दें कि यदि आप कहीं घूमने फिरने जाएंगे तो उस समय में आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। दोस्तों ध्यान रखें कि आपको किसी से में बेवजह लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यदि कहीं पर आपका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा पहले का है तो उस जगह पर जाने से भी आपको बचना चाहिए। विद्यार्थियों का ये जो समय है वे अच्छा रहेगा, लेकिन जो लोग कॉलेज के छात्र रहा उनका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होने की आशंका नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, से ध्यान दें, इस दौरान किसी महिला के चक्कर में आप किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, अन्यथा बाद में इसके लिए आपको पछताना पड़ सकता है। दोस्तों इस दौरान आपको अपने लव पार्टनर से झूठ बोलने से बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रेम जीवन के दृष्टि से यह समय तो बढ़िया रहेगा, लेकिन आपको कोई झूठ आपका लाख पाठक पकड़ सकता है। दोस्तों जो लोग एक लव पार्टनर के होने के बाद भी दूसरा संबंध बना रखे हैं उनका समय थोड़ा खराब चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आपके यानी कि आप भी जैसे प्रेम करते हैं उनके सामने का इस राज से पर्दा उठ सकता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि आप अपने किसी पुराने घड़े मुर्दों को अपने लव पार्टनर के साथ उखाड़ने से बचे, अन्यथा बेवजह का बाद वारदात आपके जीवन में होगा। दोस्तों से के साथ आपको बता दें कि आपका ये समय है तो मौज मस्ती के साथ बीतेगा, खुशियों से बीतेगा। अचानक से कुछ चिंता भी आपके सामने आएंगे, लेकिन खुशियां अधिक रहेंगी। इस दौरान आपके घर का कोई सदस्य आपके घर से दूर जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं आप अपने घर के लिए कुछ खरीदारी करते हुए नजर आने वाले हैं, जहाँ पर आपको अच्छा खासा धन भी खर्च होगा। आप अपने दिल की हर बात अपने साथी से शेयर करते हैं, आप दोनों को केमिस्ट्री एकदम परफेक्ट है और यही कारण है कि लोग आपकी मिसाल देते हैं अपने आसपास के लोगों को। ध्यान से सुन